आपने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज़ है वो चाहे शुगर फ्री चाय भी पिएं फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता। और जो जो हाइपरटेंसिव हैं वो चाहे सॉल्ट कम ले रहे हों और चाहे बीपी की गोलियां खा रहे हों फिर भी उनका बीपी हाई ही रहता है। तो ऐसा क्यों है, इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। मेरे हाथ में है ये बुक यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो इसमें उन्होंने किस तरह से बताया है कि उन्होंने किस तरह से अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट किया। तो एक्चुअली 99% डिजीज़ेज जो हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी पहले हमारा मन बीमार होता है और फिर शरीर पर उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आप इंसान का ब्रेन सबसे बड़ा डॉक्टर है और हम कोई भी बीमारी अपनी मन की शक्ति से ठीक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जब इतना ही आसान है तो फिर इतने सारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं और डिजीज़ेज ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। और फिर तो बहुत आसान है, हम अपने मन की शक्ति लगाएं और किसी भी बीमारी को ठीक कर दें। तो ये अगर ये इतना आसान होता तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि जो अगर हमें फ़ैट लॉस करना है तो हम जिम में जाकर एक ट्रेनर की हेल्प से अपने फ़िज़िक को अच्छा कर सकते हैं, फ़िज़िकली फ़िट हो सकते हैं। बट मेंटल लेवल पे कोई काम करने के लिए आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा और बिलीफ के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूरल पैटर्न्स बन चुका है। वो एक बार में या छोटे से एफर्ट लगाने से तो ये होगा नहीं। तो इस बुक में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है कि उनका एक सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें उनके रीढ़ की हड्डी में सीवियर चोट आती है और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब आप होल लाइफ व्हील चेयर पे ही रह सकते हैं। ऐसे में वो पीठ के बल लेटे रहते थे और उनके पास कोई भी काम नहीं था, वो बिल्कुल ही चल नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्हें एक बात बहुत पहले से पता थी कि मन की शक्ति के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, जिसको उन्होंने यहाँ पर रैदर देन कि गेटिंग डिप्रेस्ड और अपने आप को बिल्कुल गिव अप कर देना कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब तो व्हील चेयर पर ही चलना पड़ेगा और मीन्स सरेंडर करके वो चाहते तो उसी हालत में रह सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने मन की शक्ति को अप्लाई किया और इसके लिए ये इतना आसान तो हरगिज़ नहीं था। इसके लिए उन्होंने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की और वो अपनी बुक में लिखते हैं कि डेली 2.5 से 3 घंटे वो मेडिटेशन करते थे और जिसमें उन्होंने अपने माइंड पर एक पिक्चर बनाई कि मेरे रीढ़ की हड्डी को एक मैसन ये कर रहा है, जस्ट जोड़ रहा है और ये माइंड में ऐसी पिक्चर बनाने लगे। अब ये इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि आपका मन इजीली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बिस्तर पे हैं और आपको पता है कि आपकी हड्डियाँ टूटी हैं, तो आपका मन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें उन्होंने बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट लगाए और वो अपनी बुक में लिखते हैं कि ऐसे मेडिटेशन करने के लिए उन्हें 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे और कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आप कंसिस्टेंट एक ही बात पे बिलीफ नहीं ला पाते हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी और 7 हफ्तों तक कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे शरीर काम करने लगा और करते करते वो ऐसे इतना ठीक हो गए कि फिर दोबारा उन्हें रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये इस बात का सबूत है कि हम चाहें तो अपने मन की शक्ति से कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपको एक तो हमने परसेप्शन बनाया हुआ है कि 40+ के बाद ये हो ही जाता है और डायबिटीज़ अगर एक बार हो गया तो आपको होल लाइफ फीकी चाय ही पीनी है। अगर हाई बीपी हो गया तो अब तो होल लाइफ बीपी की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं खानी पड़ेंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो खा रहे हैं वो खाना छोड़ दें, क्योंकि ये इतना आसान तो है नहीं। होता क्या है कि हमें एक बार बीपी डिटेक्ट हुआ या जिसे भी एक बार बीपी डिटेक्ट हुआ, अब कंसिस्टेंटली हम उस पर इतना फोकस करते हैं कि हमारा सारा ध्यान उसी पे चला जाता है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमें नमक नहीं खाना क्योंकि हमें तो बीपी है, हमें तो पहले हमें दवाइयाँ हमने खाई कि नहीं क्योंकि हमें तो बीपी है, और अब तो एक बार दवाइयाँ ले ली अब तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी।
और यही बात, रैदर देन कि आप बीपी और शुगर के आप कहें कि हेल्थ पैरामीटर्स, माय हेल्थ पैरामीटर्स आर दिस एंड दिस। अब किसी से पूछा जाता है कि आप वॉक क्यों कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं क्योंकि मेरा डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है। तो आपने तो पहले ही उस वर्ड्स को इतना एम्फेसाइज कर दिया, और ऐसा करके आपका कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। बल्कि आप इसकी जगह ये वर्ड यूज़ करें कि मैं वॉक इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं फ़िट रहना चाहता हूँ। अपने माइंड से इस वर्ड्स को आने ही ना दें, और अगर गलती से आ गया है तो उसे डिलीट करें। ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके घुटने में दर्द है तो ये बहुत आसान है कि आप नी पैड लगा लें, और इससे आप अपने आप को भी एक तसल्ली दे देते हैं कि मैं ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे तो घुटने में दर्द है। अब उसके लिए आपको वॉक करना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी डाइट लेनी है, तो इसमें एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत इतने एफ़र्ट्स हम क्यों लगाएं, बहुत आसान है कि हम नी पैड ही लगा लें। अब मैं ये फिर मैं कहूँगी कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अब इमीडिएट मैं कोई जंप लेने को नहीं कह रही, बट आप अपने मन को चाहें, अपने मन को स्ट्रांग बना ले तो आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसके कई एविडेंसेस हैं, ये कोई कोरी बात नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे क्यूकम्बर, कैरेट, बीट रूट ये सब अगर मैं देख भी लूँ तो मुझे एक एलर्जी सी थी। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस दिन मैंने खा लिया मुझे थोड़ी खांसी होनी ही है और एक टॉन्सिल बढ़ जाने जैसा फीलिंग आ ही जाता था, तो मैंने खाना छोड़ दिया था। फिर जब मैं वेट लॉस मिशन पे आई तो मैंने अपने माइंड को ये कमांड दिया कि ये सैलड आइटम्स है तो ये तो मुझे लेना ही है और इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी ही। ये मैंने अपने माइंड को एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड दिया, और ये मुझे खाना है क्योंकि ये हेल्दी, और इससे हेल्थ मेरी अच्छी होगी, इससे मैं फिट होंगी। और मैं सच बताऊं कि आज मैं अपने डाइट में सबसे पहले सैलड को लेती हूँ, जिसमें क्यूकम्बर, कैरेट्स और बीट रूट ये तो रहते ही रहते हैं, और अब कभी भी मुझे इसको खाने से खांसी नहीं होती। ये एग्जाम्पल है, मेरा टेस्टेड फार्मूला है। तो इसको अपने लाइफ में भी अप्लाई करें। आपको जहाँ पे भी जिस एरिया में फील हो रहा है कि आई एम नॉट हेल्दी, इस पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी को होता क्या है कि अगर हर्निया है, हमारे घर में ही है, हमारे एक फैमिली मेम्बर को, अब उनका सारा फोकस हर्निया पे इतना रहता है कि वो कोई भी एक सामान उठाने से डरते हैं कि मुझे तो हर्निया है और कहीं पेट में दर्द हो गया। अब उन्होंने अपना सारा फोकस उसी पे लगा रखा है। तो इस तरह से पहले तो इस वर्ड्स को अपने माइंड से बिल्कुल भी डिलीट करें, और अपने माइंड में ये एफर्मेशंस बार बार दें कि माई इंटेस्टाइन्स आर ऑल हेल्दी, आई एम गेटिंग हेल्दियर डे बाय डे। आपको ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करके देखिए कि शरीर की कोई भी बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो सकती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ना लें, या फिर अगर हमें डॉक्टर की अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है फिर तो जाना ही पड़ता है, लेकिन आप उसे इनवाइट ना करें कि अपने वर्ड्स के थ्रू। तो पहले तो शुगर, बीपी, इस वर्ड्स की जगह आप हेल्थ पैरामीटर वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और अपने माइंड से अपने माइंड को फोकस करना डिजीज़ पर बिल्कुल ही छोड़ दें। उसकी जगह अपने माइंड को डेली एक अफर्मेशंस दें कि आई एम हेल्दी। ये अफर्मेशन देते देते आप फील करेंगे कि धीरे धीरे आपको अच्छा फील होने लगा, और डिजीज़ अपने आप धीरे धीरे सबसाइड करने लगेंगी। सो गेट हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।